नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आपकी जमीन छीनकर अडानी को दी जा रही है। बिहार में किसानों से बातचीत में दहाड़े राहुल गांधी और केंद्र सरकार पर ज्यादा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार पहुंचते ही जबरदस्त जनसैलाब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जुट रही है और ऐसे में राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि पंजाब भाजपा के नेता को ईडी ने भेजा समन। $5.76 मिलियन की ली रिश्वत। डीआरडीओ के साथ 3 विमान का कराया था सौदा। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता को ईडी का समन भेजा गया है। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि भाजपा पर भड़के संजय राउत, बोले 200 सीट जीतने की औकात नहीं, भाजपा कर रही है नौटंकी। हेमंत सोरेन, केजरीवाल और नीतीश कुमार का नाम लेकर भड़के हैं संजय राउत। खबर में आगे जिक्र होगा कि बीजेपी के इस फैसले से पार्टी में बढ़ी नाराजगी। लोकसभा चुनाव में 400 पार को हो सकता है नुकसान और बीजेपी में उत्तर प्रदेश में पड़ सकती है फूट। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि हिमाचल से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने की चर्चा तेज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा बयान। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा जबरदस्त तरीके से सक्सेसफुल कामयाब नजर आ रही है, वैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को गद्दी से हटाने में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कामयाब होंगे। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आपकी जमीन छीनकर अडानी को दी जा रही है। बिहार में किसानों से बातचीत में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अडानी के नाम पर अगर कोई एक नेता इस देश में है जो आज तक नहीं डरा, तो उसका नाम राहुल गांधी है। चाहे संसद की सदस्यता छीन ली गई हो या फिर उसके बाद घर छीन लिया गया हो या फिर कुछ भी कर लिया जाए, राहुल गांधी ने सीधा सीधा कहा है, मैं गांधी हूं, मैं डरता नहीं हूं और मैं माफी भी नहीं मांगूंगा। और अब फिर से अडानी को लेकर बड़ा बयान दिया है, जहां पर राहुल गांधी ने और भारत जोड़ो यात्रा जो कि इस वक्त बिहार में है, जो जबरदस्त जनसैलाब के साथ आगे बढ़ रही है, उसमें दहाड़ते हुए राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा और लोगों से कहा कि आपकी जमीन छीनकर अडानी को दी जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी ने पूरे देश को प्रेम के साथ जीना और सच के लिए लड़ना सिखाया है और आज वो लोग उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद ने यह बात मंगलवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार में कही। सुबह में यात्रा के दूसरे दिन पूर्णिया में इस दौरान उन्होंने बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद यात्रा को आगे बढ़ाया। कांग्रेस नेता ने रास्ते में कुछ किसानों से भी बात की और उनकी समस्याओं को जानने समझने का प्रयास किया। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने वहां रैली के दौरान भाजपा पर जुबानी हमला बोला। दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने बिहारी स्टाइल में सिर पर पगड़ी बांधकर संबोधन किया। उन्होंने कहा कि किसान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। एक तरफ किसानों से उनकी जमीनें छीनकर अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है, तो दूसरी तरफ खाद बीज जैसी चीजों के लिए किसानों से पैसा छीना जा रहा है। फार्मर्स बिल का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अच्छी बात है कि देश के सारे किसान खड़े हो गए हैं, इसीलिए आपकी जान बच गई है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी सोच है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और अपत्तियों के 14 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ हो गए। माल्या का कर्ज माफ हो गया, अडानी का हो सकता है, इन सब का कर्जा माफ हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। आपने आखिरकार क्या गलती की है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि बिहार में पहुंच चुकी है, इसमें जबरदस्त दहाड़े हैं राहुल गांधी और उन्होंने कहा है कि आज ही के दिन नफरत और हिंसा की विचारधारा ने देश से बापू को छीना था और आज वही सोच उनके सिद्धांतों और आदर्शों को छीनना चाहती है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सुपर डुपर कामयाब होगी? वीडियो को लाइक करके अगर आप भी समर्थन करते हैं तो समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पंजाब भाजपा के नेता को ईडी ने भेजा समन। $5.76 मिलियन की ली रिश्वत। डीआरडीओ के साथ 3 विमानों का कराया था सौदा। जी हां दोस्तों, ईडी ने भाजपा के उपाध्यक्ष अरविंद खन्ना पर शिकंजा कस लिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 30 जनवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया है। मामला करीब 1 दशक से ज्यादा पुराना है और आरोप है कि 2008 में ब्राजीलियाई फर्म के पक्ष में डीआरडीओ के साथ 3 विमानों का सौदा करने के लिए कथित $5.76 मिलियन की रिश्वत ली गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 200 सीटें जीतने की औकात नहीं, भाजपा कर रही है नौटंकी और हेमंत सोरेन, केजरीवाल और नीतीश कुमार का नाम लेकर भड़के संजय राउत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद से सियासी घमासान जारी है और इसी बीच शिवसेना सांसद संजय राउत
राउत लगातार बीजेपी और नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। एक दिन पहले दोनों को पलटूराम बताने वाले संजय राउत मंगलवार को आक्रामक नजर आए और अब उन्होंने कहा कि ईडी की छापेमारी और नीतीश कुमार को तोड़ो जैसा काम करके बीजेपी नौटंकी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की औकात 400 सीटें जीतने की क्या 200 सीटें जीतने की भी नहीं है, इसीलिए वो नौटंकी कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी को अब भगवान राम भी नहीं बचा पाएंगे। सांसद संजय राउत ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापसी से विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और दावा किया कि कांग्रेस नीतीश कुमार को विपक्षी दलों के गठबंधन का संयोजक नियुक्त करने के पक्ष में थी। बीजेपी के लोकसभा चुनाव में 400 पर सीटें जीतने के दावे पर संजय राउत ने कहा कि 400 पार है तो ये नीतीश कुमार को तोड़ो, शिवसेना को तोड़ो, एनसीपी को तोड़ो, हेमंत सरकार पर छापेमारी करो, केजरीवाल पर छापेमारी करो। ये नौटंकी क्यों चल रही है? 400 सीटें क्या, आप 200 सीट भी पार नहीं कर पाएंगे। आप हारने जा रहे हो, आप 200 सीट भी नहीं जीत पाओगे और आप हारने जा रहे हो, आपको भगवान राम भी नहीं बचा रहे हैं। ये बयान थे संजय राउत के। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि क्योंकि भाजपा डरी हुई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं 200 से कम भी ना आए और 200 से कम में गाड़ी ना रुक जाए और सत्ता से ना हाथ धोना पड़े, इसीलिए वो इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है और इसीलिए कभी एनसीपी को तोड़ना, कभी शिवसेना को तोड़ना, कभी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना और कभी हेमंत सोरेन पर छापेमारी, कभी केजरीवाल पर छापेमारी, इस प्रकार की नौटंकी सिर्फ और सिर्फ हार के डर से भाजपा चल रही है और हार का डर ही भाजपा को ये नौटंकी करने पर मजबूर कर रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के इस फैसले से पार्टी में बढ़ी नाराजगी, लोकसभा चुनाव में 400 पार का हो सकता है नुकसान। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के 70 पार के दावेदारों का टिकट काटने के ऐलान ने पार्टी को ही मुसीबत में डाल दिया है। एक तरफ जहां 70 की उम्र पार कर चुके नेताओं में इस फैसले के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही थी, तो वहीं पार्टी के कई दिग्गज भी इससे खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि पार्टी ने इसका एक विकल्प भी निकाला है, लेकिन वो सभी के लिए नहीं है। खबरों के मुताबिक पार्टी की ओर से कहा गया है कि ऐसे उम्मीदवारों की टिकट नहीं काटी जाएगी जिनकी उम्र भले ही 70 के पार हो, लेकिन वो पार्टी के लिए अहम है और जिनका अपना एक वजूद अपनी लोकसभा क्षेत्र में बना है। यही वजह है कि कई ऐसे दावेदार हैं जो 70 की उम्र पार करने के बावजूद एक बार फिर से टिकट पाने की उम्मीद जलाए हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा में बीजेपी के 56 ऐसे सांसद हैं जो उम्र को पार कर चुके हैं और इनमें राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह, सत्यदेव पचौरी, देवेंद्र सिंह भोले समेत कई सारे दिग्गज नेता शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने की चर्चा तेज, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा बयान। जी दोस्तों, देश में 27 फरवरी को 15 राज्यों के 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश की भी एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होगा। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट भले ही एक हो, लेकिन यहाँ सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा है। इस बारे में मीडिया के सवाल पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से चर्चा होगी। अगर वो चाहेंगे तो उन्हें हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा भेजा जा सकता है। बता दें कि सोनिया गांधी मौजूदा वक्त में रायबरेली से सांसद है। प्रियंका गांधी अब तक संसद की सदस्य नहीं बनी है और उन्होंने अभी तक ना लोकसभा लड़ा है और ना ही वो राज्यसभा के लिए नामित हुई हैं। इसी संदर्भ में फरवरी महीने में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी शिमला दौरा प्रस्तावित था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने चुटकुला सुनाकर नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा थोड़ा सा भी दबाव पड़ते ही पलट गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में सियासी घटनाक्रम से इंडिया गठबंधन को लगे झटके के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली बार नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि थोड़ा सा दबाव पड़ते ही नीतीश कुमार ने यू टर्न ले लिया। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश कर चुकी है और इस दौरान यात्रा में अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि थोड़ा सा दबाव और उन्होंने यू टर्न ले लिया। लेकिन दबाव क्यों? क्योंकि हमारा गठबंधन उन मुद्दों को उठा रहा है जो लोगों के लिए मायने रखते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अभी जब अखिलेश जी का भाषण चल रहा था तो बघेल जी ने मुझे चुटकुला सुनाया। आपके राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में चुटकुला है। आपके मुख्यमंत्री गवर्नर के यहाँ शपथ ग्रहण के लिए गए, बड़ा धूमधाम था। वहाँ बीजेपी के नेता गवर्नर साहब बैठे थे। मुख्यमंत्री पद और मंत्री पद की शपथ ली जाती है, तभी वो निकल जाते हैं सीएम हाउस के लिए। गाड़ी में पता चलता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर छोड़ आए हैं। इस पर वो ड्राइवर से गवर्नर के घर वापस चलने को कहते हैं। जैसे ही गवर्नर के पास
पास जाते हैं और दरवाज़ा खुलता है तो गवर्नर कहते हैं अरे इतनी जल्दी आ गए, ऐसी हालत है बिहार की, थोड़ा सा दबाव पड़ते हैं और यू टर्न ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नीतीश कुमार पर चुटकुला बोला है राहुल गांधी ने और उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा दबाव पड़े और नीतीश कुमार यू टर्न ले लेते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर 9वीं बार पलटी मारी है। दोस्तों लगातार पलटी मारते रहते हैं नीतीश कुमार, जिसके बाद संजय राउत ने भी तंज कसते हुए कहा कि अयोध्या में जय श्री राम और बिहार में पलटू राम। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल आ चुका है नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद। अब सदन में क्या कुछ होगा वो हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा हमला। जब मेयर जैसे छोटे चुनाव में धांधली हो सकती है तो लोकसभा इलेक्शन में भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन को हार मिली है। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी पर धांधली करके जीतने का आरोप लगाया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर यह चुनाव लड़ा था और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को कहा कि यह दिखाता है कि भाजपा इतने छोटे से मेयर चुनाव में अगर इस प्रकार की गैर कानूनी और असंवैधानिक घटना को अंजाम दे सकती है तो लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। क्या भाजपा इस देश के नॉर्थ कोरिया इस देश को बनाना चाहती है जहां चुनाव ही ना हो। राघव चड्ढा ने कहा कि आज जो हमने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान देखा वो ना केवल असंवैधानिक और गैर कानूनी चीज ही नहीं थी बल्कि देशद्रोह है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आज जो हमने अवैधता देखी उसे सिर्फ और सिर्फ देशद्रोह ही कहा जा सकता है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि पीठासीन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन्होंने देशद्रोह किया है। इस मामले की हम शिकायत दर्ज कराएंगे और न केवल जांच बल्कि उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। बता दें कि चंडीगढ़ के महापौर पद के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज सोनकर ने मंगलवार को कांग्रेस समर्थित आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को हराकर जीत हासिल की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईआरसीपी को लेकर राजस्थान विधानसभा में भजन लाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी, कांग्रेस ने घेरा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान विधानसभा में जोरदार हंगामा और नारेबाजी हुई। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए मध्य प्रदेश के साथ हुए एमओयू पर सवाल उठाए। कांग्रेस व निर्दलीय विधायकों ने आरोप लगाया कि राजस्थान के हितों पर कुठाराघात हुआ है। निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने कहा कि 83 विधायकों को अगली पीढ़ी बीजेपी को माफ नहीं करेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में राहुल गांधी के लिए किसान ने अर्ज किया शेर तो कांग्रेस नेता के चेहरे पर आ गई मुस्कुराहट। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री बिहार में हो चुकी है और राहुल गांधी पूर्णिया पहुंचे। कांग्रेस नेता ने कई किसानों से मुलाकात की और उनके दुख दर्द को सुना और इसी बीच एक किसान ने राहुल गांधी के सामने एक शायरी पढ़ी। उन्होंने सबसे पहले जयराम रमेश की ओर देखते हुए कहा, ये जो चश्मे वाले मेरे सामने खड़े हैं मैं इन्हें अच्छे से जानता हूं। फिर किसान ने राहुल गांधी के लिए शेर अर्ज किया। किसान ने कहा कि आप आए हमारे घर, कुदरत खुदा की देखिए, कभी हम अपने को देखते हैं कभी आपको देखते हैं। दोस्तों आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव के खेल के ऐलान का प्लान डिकोड, लालू प्रसाद यादव ने की पहले कदम की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में एक सियासी खेल हो गया है, सत्ता परिवर्तन हो गया है। नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम बन गए हैं पर इस बार पार्टनर बदल गया है। महागठबंधन की जगह सरकार की पार्टनर अब एनडीए है और बंगाल चुनाव की तर्ज पर इसे खेल या खेला कहा जा रहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव में पहली बार ममता बनर्जी ने खेला शब्द का इस्तेमाल किया था और उसके बाद तो ये शब्द सियासी बोलचाल की प्रचलित शब्दावलियों में शुमार हो गया है। नीतीश कुमार के खेला के बाद अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अब असली खेल शुरू होने की बात कह रहे हैं। आंकड़ों के गणित में एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। तेजस्वी का महागठबंधन बहुमत से इकाई अंक में पीछे है। हालांकि उनको स्मूथ ब्रीदिंग के लिए दहाई के न्यूनतम आंकड़े का जुगाड़ करना है। दोस्तों बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद भी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीतीश कुमार ने भाजपा और हम विधायकों के साथ 128 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। बहुमत के लिए 122 के आंकड़े से 6 अधिक बहुमत के आंकड़े को देखकर ही राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने की अनुमति दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम पर कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल, कहा इन्हें मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी में बीजेपी के पदाधिकारी डायरेक्टर, फिर कैसे ये सेफ। जी हाँ दोस्तों, ईवीएम
ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा कि अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बीजेपी ऑफिस के पदाधिकारी और नॉमिनी डायरेक्टर हैं, तब क्या ईवीएम सुरक्षित है? क्या इस स्थिति में मुक्त और स्वतंत्र चुनाव हो सकते हैं? और इलेक्शन की पवित्रता को कौन बचाएगा? आखिरकार इस मसले पर भारतीय निर्वाचन आयोग शांत क्यों है? बोलिए और लोकतंत्र बचाइए। सोशल मीडिया पर खासा सक्रिय रहने वाले कांग्रेसी प्रवक्ताओं की ओर से यह पोस्ट ऐसे समय पर किया गया है जब हाल में चुनाव आयोग को इस मसले को लेकर पत्र लिखा गया था। दरअसल आर्थिक मामलों की खबरें देने वाली वेबसाइट moneylife.in ने 29 जनवरी की एक रिपोर्ट में दावा किया कि भारत सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी रह चुके हैं। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी EAS शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी के 4 स्वतंत्र निदेशक बीजेपी से जुड़े रहे हैं। उन्होंने इसके साथ ही मांग की है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि बीजेपी से जुड़े इन व्यक्तियों को निदेशक पद से हटाया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता बनर्जी की जनता से अपील, बीएसएफ कोई पहचान पत्र दे तो ना लें, नहीं तो एनआरसी में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने आरोप लगाया कि बीएसएफ द्वारा लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। बीएसएफ ने सीमा पर एक अलग पहचान पत्र देने का फैसला किया है। ममता ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि आप बॉर्डर के पास रहते हैं तो बीएसएफ के जवान अलग पहचान पत्र देते हैं तो आप इसे नहीं लेंगे। ममता बनर्जी ने लोगों से कहा कि बीएसएफ से कहो तुम्हारे पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, मैं तुम्हारा 2 नंबर का कार्ड नहीं लूंगा। अगर आप वो कार्ड लेंगे तो एनआरसी में आ जाएंगे। अगर आप लोग किसी भी समस्या में पड़े तो हम हैं आपके साथ, मैं बाघ के बच्चे की तरह हूं। तो दोस्तों यहाँ पर ममता बनर्जी ने दहाड़ लगाई है और बीएसएफ से कोई पहचान पत्र ना लेने की बात कही है। तो आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीलीभीत से बड़ी खबर, वरुण गांधी के बगावती सुर बोले देश में तरक्की तो हो रही है लेकिन सबकी नहीं, आम आदमी है संकट में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के अपने ही सांसद ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी है। यूपी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। वरुण गांधी ने कहा कि देश में तरक्की तो हो रही है, इसमें सबका हिस्सा होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मेनका गांधी वरुण गांधी का पीलीभीत है, इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ की हर जीत हर हार मेरी होगी। सांसद सबसे पहले जहानाबाद नगर पंचायत चेयरमैन ममता गुप्ता, पत्नी दुर्गा चरण गुप्ता उर्फ अन्ना भैया के बड़े बेटे शिवा गुप्ता की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु पर उनके आवास पर पहुंचे। दोस्तों, सांसद वरुण गांधी ने दौरे के दौरान जन संवाद कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया और कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से लेकर एक दौर क्रांति नेतृत्व का था, मगर आज देश में एक ऐसा नेतृत्व है जो देश की चिंता के साथ नेता अपनी चिंता भी करने लगे हैं। आजकल राजनीति में जो आ रहे हैं वो सिर्फ अपना हित कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हो आगामी लोकसभा चुनाव, राष्ट्रीय सचिव के नेतृत्व में सपाइयों ने कर दी ये मांग। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मी बढ़ने लगी है। सभी दल अपने वोटरों को लुभाने में लगे हैं और इसी बीच मऊ में ईवीएम के विरोध में सपा के राष्ट्रीय सचिव व प्रवक्ता के नेतृत्व में सपाइयों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 105 गांव के किसानों ने बीजेपी सांसद महेश शर्मा के आवास का किया घेराव, बोले सिर्फ मिला आश्वासन। जी हाँ दोस्तों, नोएडा अथॉरिटी और एनटीपीसी के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन कमोबेश 1 महीने से जारी है। बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं की गई है। अब किसानों ने बीजेपी सांसद महेश शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सोमवार को उनके घर का घेराव किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लखनऊ में लगे पोस्टर में नीतीश कुमार के अलावा किस नेता से सावधान रहने की दी गई सलाह, राजनीति के 2 पलटूराम। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहां नीतीश कुमार को पलटूराम कहा जा रहा है तो वहीं यूपी की सियासत से जुड़े ओम प्रकाश राजभर से भी सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और राजनीतिक समीकरण के हिसाब से दल भी बदलते रहते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर नीतीश और ओपी राजभर के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं और लिखा गया है कि राजनीति में 2 पलटूराम। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूजीसी के नए मसौदे पर जमकर बरसे राहुल गांधी, बोले ये आरक्षण खत्म करने की है साजिश। जी दोस्तों, भाजपा पर आरक्षण खत्म करने की साजिश करने का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूजीसी की नई मसौदे गाइडलाइन को उच्च शिक्षण संस्था में एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण को खत्म करने की साजिश करार दिया है। पार्टी ने इस मामले में यूजीसी के चेयरमैन
चेयरमैन एम जगदीश कुमार को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये भी नहीं होने देगी, हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की तैयारी में हिमाचल सरकार, सीएम सुक्खू बोले जल्द लाएंगे कानून। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू होना है। बजट में विधायकों की प्राथमिकता शामिल करने के लिए शिमला स्थित राज्य सचिवालय में विधायक प्राथमिकता की बैठक हो रही है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं। सोमवार को पहले सत्र में जिला ऊना, हमीरपुर और सिरमौर के विधायकों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। वहीं दूसरे सत्र में सोलन, चंबा, बिलासपुर और लाहौल स्पीति के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं सरकार के सामने रखी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव के खेल के ऐलान का प्लान डिकॉर्ड, लालू प्रसाद यादव ने की पहले कदम की तैयारी, सूत्रों का बयान। जी दोस्तों, बिहार में सियासी खेल का एक चैप्टर तो क्लोज हो गया है, लेकिन दूसरे खेल की रणनीति भी बनने लगी है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बार बार दावे कर रहे हैं कि खेल तो अब शुरू होने वाला है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव चाणक्य की भूमिका में है। लालू यादव हर हाल में बेटे तेजस्वी के सिर पर सीएम का ताज देखना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार के पाला बदलने से तेजस्वी कांग्रेस को होगा फायदा, बोले शत्रुघ्न सिन्हा, शाह पर ली चुटकी। जी हां दोस्तों, टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश कुमार के पाला बदलने की घटना से तेजस्वी और कांग्रेस के फायदे की बात कही है। सिन्हा ने कहा कि अब कांग्रेस को बिहार में ज्यादा सीटें मिलेंगी और आरजेडी का समर्थन भी। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।